दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला जाना है और इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट जगत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब मैदान पर आमने सामने भारत और इंग्लैंड जैसी 2 बड़ी और ताकतवर टीमें उतरती हैं तो मुकाबला अपने आप ही हाई वोल्टेज बन जाता है। यही वजह है कि इस वनडे सीरीज के पहले मैच को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा शुरू हो चुकी है। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इस मुकाबले में दोनों टीमों की रणनीति क्या रहने वाली है और कौन सी टीम मैदान पर ज्यादा मजबूत दिखाई देगी। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए पहले ही 15 सदस्यीय खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान कर दिया था। जैसे ही इस स्क्वाड की घोषणा हुई, वैसे ही फैंस के बीच चर्चा का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि इस टीम में कई बड़े फैसले देखने को मिले थे। खासकर सबसे बड़ा फैसला कप्तानी को लेकर लिया गया, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल बीसीसीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए इस 15 सदस्यीय स्क्वाड की कमान एक बार फिर से रोहित शर्मा के हाथों में सौंप दी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के इस अनुभवी और विस्फोटक बल्लेबाज को दोबारा से वनडे फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है। लंबे समय से रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से टीम इंडिया को कई बड़ी जीत दिलाई है और यही वजह है कि बोर्ड ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए टीम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच भी छिपी हुई है, क्योंकि आगे आने वाले समय में भारतीय टीम को 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना है और उस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। बोर्ड चाहता है कि टीम इंडिया एक मजबूत और अनुभवी कप्तान के नेतृत्व में आगे बढ़े, ताकि टीम की रणनीति मजबूत बने और खिलाड़ियों के बीच तालमेल भी शानदार बना रहे। यही कारण है कि रोहित शर्मा को फिर से वनडे टीम की कमान सौंपी गई है। जैसे ही रोहित शर्मा को कप्तानी मिली, वैसे ही उन्होंने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। कप्तान बनते ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 3 मैचों की इस वनडे सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को कुचलने के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस प्लेइंग 11 की जानकारी सामने आई, वैसे ही क्रिकेट फैंस के बीच हलचल मच गई, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 चुनते समय कई ऐसे फैसले लिए हैं जो काफी चौंकाने वाले माने जा रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 से कुछ ऐसे खिलाड़ियों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जिन्होंने हाल ही में खेले गए वनडे मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम को निराश किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे खिलाड़ी जिनसे टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन जिनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतारा, उन्हें इस बड़े मुकाबले से बाहर बैठाने का फैसला लिया गया है। यह फैसला इस बात का साफ संकेत देता है कि टीम इंडिया में अब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर जगह मिलेगी। कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि अगर किसी खिलाड़ी को टीम में टिके रहना है तो उसे मैदान पर अपनी पूरी ताकत और काबिलियत दिखानी होगी। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब बाहर किए गए खिलाड़ियों की जगह पर कप्तान रोहित शर्मा ने 4 ऐसे नए खिलाड़ियों को मौका दे दिया जिन्होंने हाल ही में खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप में अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया था। इन खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से ऐसा धमाका किया था कि पूरे क्रिकेट जगत में उनकी चर्चा होने लगी थी। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने इन खिलाड़ियों के शानदार फॉर्म को देखते हुए उन्हें सीधे वनडे टीम की प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। दोस्तों, जब किसी खिलाड़ी का आत्मविश्वास अपने चरम पर होता है तो वह मैदान पर कमाल कर सकता है, और यही उम्मीद अब इन 4 नए खिलाड़ियों से भी की जा रही है। इन खिलाड़ियों के टीम में आने से भारतीय टीम की ताकत कई गुना बढ़ गई है। बल्लेबाजी में जहां पहले से ज्यादा आक्रामकता दिखाई दे रही है, वहीं गेंदबाजी भी अब पहले से कहीं ज्यादा घातक नजर आने लगी है। यही कारण है कि भारतीय टीम की इस नई प्लेइंग 11 को देखकर विरोधी टीम भी थोड़ा सतर्क हो गई है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 ऐसे खिलाड़ियों को भी शामिल कर लिया है जो लंबे समय से टीम इंडिया के वनडे फॉर्मेट से बाहर चल रहे थे। इन खिलाड़ियों की वापसी ने टीम के संतुलन को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है, क्योंकि ये खिलाड़ी अनुभव के साथ साथ मैच जिताने की क्षमता भी रखते हैं। दोस्तों, क्रिकेट में अनुभव का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद होते हैं जिन्होंने कई बड़े मुकाबले खेले हों, तो टीम का आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। यही वजह है कि इन खिलाड़ियों की वापसी के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभाग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अगर इस पूरी प्लेइंग 11 को देखा जाए तो यह टीम किसी मजबूत दीवार की तरह नजर आती है। बल्लेबाजी में आक्रामकता, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में तेजी
तीनों ही विभागों में भारतीय टीम का संतुलन काफी शानदार दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि क्रिकेट के कई जानकार भी यह मानने लगे हैं कि भारतीय टीम की यह बदली हुई प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक बन चुकी है। इस टीम के सामने किसी भी विरोधी टीम के लिए मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। उधर इंग्लैंड की टीम भी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय टीम को हराना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब टीम इंडिया पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरती है। यही वजह है कि इंग्लैंड की टीम भी इस मुकाबले को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। हालांकि यह भी सच है कि इंग्लैंड की टीम भी इस फॉर्मेट की एक बेहद खतरनाक टीम मानी जाती है। उनके पास भी कई ऐसे धुरंधर बल्लेबाज और घातक गेंदबाज मौजूद हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला यह पहला वनडे मुकाबला बेहद रोमांचक और जबरदस्त होने वाला है। एक तरफ भारतीय टीम अपनी नई रणनीति और बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम भी पूरी ताकत के साथ मुकाबले में चुनौती देने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह भी है कि इस समय भारतीय टीम वनडे फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 की टीम बनी हुई है। यानी इस फॉर्मेट में टीम इंडिया का दबदबा पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारतीय टीम चाहेगी कि वह इस सीरीज में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखे और अपने नंबर 1 होने का दम दिखाए। वहीं इंग्लैंड की टीम भी पूरी कोशिश करेगी कि वह भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दे और मुकाबले को रोमांचक बनाए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में उतरने वाली यह बदली हुई भारतीय टीम मैदान पर कैसा प्रदर्शन करती है। क्या यह नई प्लेइंग 11 अपने दमदार प्रदर्शन से इंग्लैंड की टीम को दबाव में ला पाएगी, या फिर इंग्लैंड की टीम पलटवार करते हुए मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ देगी। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला यह पहला वनडे मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए जबरदस्त रोमांच से भरा होने वाला है। मैदान पर हर गेंद के साथ मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता जाएगा और फैंस को एक शानदार क्रिकेट मुकाबला देखने को मिलेगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इस बड़े मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है और कौन अपनी रणनीति से विरोधी टीम को मात देने में सफल होती है। क्योंकि जब मैदान पर भारत और इंग्लैंड आमने सामने होते हैं तो मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं रहता, बल्कि वह बन जाता है क्रिकेट के रोमांच का सबसे बड़ा मंच। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले वनडे मुकाबले की, और इस वीडियो में आपको इस मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी पूरी विस्तार के साथ मिलने वाली है। क्योंकि इस मैच को लेकर फैंस के मन में कई सवाल चल रहे हैं। आखिर यह पहला वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से शुरू होगा। इसलिए इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल साफ और आसान तरीके से बताने वाले हैं, ताकि आपको इस मुकाबले से जुड़ी कोई भी जानकारी कहीं और जाकर ढूंढनी न पड़े। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर आखिर किस चैनल पर देखने को मिलेगा, और अगर आप इस मुकाबले को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप या प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहने वाली है। यानी अगर आप इस मैच का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि टीवी और मोबाइल पर इस मुकाबले को कहां और कैसे देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मैच का समय और लाइव टेलीकास्ट ही नहीं, बल्कि इस मुकाबले की असली कहानी तो पिच पर लिखी जाएगी। इसलिए इस वीडियो में हम आपको उस मैदान की पिच रिपोर्ट भी पूरी विस्तार के साथ बताने वाले हैं जहां यह पहला वनडे मुकाबला खेला जाने वाला है। हम आपको बताएंगे कि इस पिच का मिजाज आखिर कैसा रहने वाला है। क्या यहां बल्लेबाजों के बल्ले गरजते हुए नजर आएंगे और चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी, या फिर यह पिच गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार साबित होगी और गेंदबाज अपने दमदार प्रदर्शन से मैच पर हावी होते दिखाई देंगे। दोस्तों, पिच की जानकारी किसी भी बड़े मुकाबले से पहले बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि मैच में किस तरह का खेल देखने को मिल सकता है। इसलिए हम इस पिच रिपोर्ट को आपको पूरी डिटेल और विश्लेषण के साथ समझाने वाले हैं, ताकि आप भी यह अंदाजा लगा सकें कि इस मुकाबले में किस तरह का रोमांच देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस वीडियो में हम भारत और इंग्लैंड के बीच
अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर भी नजर डालने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल कितने वनडे मुकाबले खेले गए हैं, उनमें से किस टीम ने ज्यादा जीत हासिल की है और इन आंकड़ों के आधार पर आखिर किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। दोस्तों, कई बार पुराने आंकड़े यह संकेत दे देते हैं कि मुकाबला किस दिशा में जा सकता है, इसीलिए इन हेड टू हेड आंकड़ों को समझना भी काफी दिलचस्प और जरूरी होता है। इसी वजह से इस वीडियो में हम इन आंकड़ों को भी विस्तार से आपके सामने रखने वाले हैं, ताकि आपको दोनों टीमों की ताकत और इतिहास का पूरा अंदाजा मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो की सबसे बड़ी और खास बात यह भी रहने वाली है कि हम आपको यह बताएंगे कि कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने पहले वनडे मुकाबले के लिए आखिर किन 11 दिग्गज खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। रोहित शर्मा के इस फैसले के बाद विरोधी टीम के खेमे में भी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय टीम की यह प्लेइंग 11 काफी मजबूत और खतरनाक मानी जा रही है। हम आपको इन खिलाड़ियों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे कि आखिर किस खिलाड़ी को किस भूमिका में टीम में शामिल किया गया है और कैसे यह प्लेइंग 11 मुकाबले का रुख बदलने की ताकत रखती है। यानी इस वीडियो में आपको टीम चयन से लेकर रणनीति तक की पूरी कहानी जानने को मिलने वाली है। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी कई बड़ी और जरूरी बातें भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ऐसी जानकारी जो हर क्रिकेट फैन के लिए जानना बेहद जरूरी होती है, खासकर तब जब दो बड़ी टीमें आमने सामने होने वाली हों। इसलिए अगर आप भी इस मुकाबले की पूरी जानकारी एक ही जगह पर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर और बदलती हुई हर अपडेट से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें जो आपकी तरह ही क्रिकेट के जबरदस्त फैन हैं, क्योंकि यहां आपको क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे आसान अंदाज में देखने को मिलती है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में वनडे फॉर्मेट का ज्यादा बेहतर कप्तान कौन है? तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले के पूरे शेड्यूल की, क्योंकि किसी भी बड़े मैच से पहले फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की इस वनडे सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में स्थित मशहूर एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। अगर बात करें इस पहले वनडे मुकाबले के समय की, तो यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 से शुरू होगा। यानी भारतीय क्रिकेट फैंस शाम के समय इस रोमांचक मुकाबले का मजा उठा सकेंगे। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, क्योंकि कई फैंस टीवी पर मैच देखना पसंद करते हैं तो वहीं कई लोग अपने मोबाइल पर भी मैच का आनंद लेना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर देखना चाहते हैं तो भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इस मैच को अपने मोबाइल फोन पर लाइव देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहने वाली है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यह मुकाबला इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में स्थित मशहूर एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला है। अगर इस मैदान की पिच की बात करें तो एजबेस्टन की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है। यहाँ की सतह काफी अच्छी होती है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और बल्लेबाज अपने शॉट्स आसानी से खेल पाते हैं। हालांकि मुकाबले की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और अतिरिक्त बाउंस मिल सकता है, जिसकी वजह से शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को थोड़ी सावधानी के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, यह पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा अनुकूल होती चली जाती है और बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट लगाने में सफल हो जाते हैं। अगर इस मैदान के वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर अब तक लगभग 66 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने करीब 28 मुकाबले जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने लगभग 31 मुकाबलों में जीत हासिल की है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि इस मैदान पर रन चेज करना भी कई बार काफी सफल रणनीति साबित हुआ है। अब बात करें इस मैदान पर बने बड़े रिकॉर्ड्स की, तो एजबेस्टन में वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर 408 रन रहा है, जो इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। वहीं इस मैदान पर वनडे क्रिकेट का सबसे कम स्कोर 70 रन रहा है,
जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ बेहद कम स्कोर पर ऑन आउट हो गई थी। इससे यह साफ समझ आता है कि कभी कभी यहां बल्लेबाजों का पूरी तरह दबदबा देखने को मिलता है, तो कभी गेंदबाज भी पूरी तरह मैच पर हावी हो जाते हैं। अगर औसत स्कोर की बात करें तो एजबेस्टन के मैदान पर वनडे क्रिकेट में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 235 रन के आसपास रहता है। ऐसे में अगर कोई टीम इस मैदान पर 270 से 300 रन के बीच का स्कोर खड़ा कर देती है तो वह स्कोर काफी मजबूत और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस मैदान की एक और खास बात यह है कि यहाँ की आउटफील्ड काफी तेज होती है और बाउंड्री भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। इसी वजह से बल्लेबाजों को चौके छक्के लगाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती और दर्शकों को भी हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर गेंदबाज सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करें तो वे बल्लेबाजों को दबाव में डालकर विकेट निकालने में भी सफल हो सकते हैं। ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाला यह पहला वनडे मुकाबला भी काफी रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है, जहां एक तरफ बल्लेबाजों के बल्ले गरज सकते हैं तो दूसरी तरफ गेंदबाज भी अपनी घातक गेंदबाजी से मुकाबले को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपनी नई प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में उतरने वाले हैं। लेकिन उस खतरनाक और धांसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों के वनडे मुकाबलों में हेड टू हेड आंकड़ों पर, क्योंकि इन आंकड़ों से काफी हद तक यह अंदाजा लग जाता है कि इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला कितना कांटे का रहता है। अगर भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 110 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। भारत ने इन 110 मुकाबलों में से 61 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड की टीम को 44 मुकाबलों में जीत मिली है। इसके अलावा 2 मुकाबले टाई भी रहे हैं और 3 मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुए हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद साफ पता चलता है कि वनडे क्रिकेट में भारत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ काफी मजबूत रहा है। अगर हाल के मुकाबलों की बात करें तो पिछले कुछ वनडे मैचों में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ काफी शानदार रहा है। भारत ने कई अहम मुकाबलों में इंग्लैंड को हराकर यह साबित किया है कि टीम इंडिया इस फॉर्मेट में किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने की पूरी क्षमता रखती है। तो दोस्तों, इन हेड टू हेड आंकड़ों से इतना तो साफ हो जाता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला हमेशा बेहद कांटे का रहता है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात यह रहने वाली है कि कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ इस पहले वनडे मुकाबले के लिए आखिर किन 11 दिग्गज खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जिन्होंने टीम को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। अब आगे हम आपको उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए मैदान पर उतरने वाले हैं। वनडे क्रिकेट की दुनिया में रोहित शर्मा का नाम उन बल्लेबाजों में गिना जाता है जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। जब रोहित शर्मा का बल्ला चलना शुरू होता है तो गेंदबाजों के लिए सही लाइन और लेंथ ढूंढना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार देखा गया है कि जब रोहित शर्मा बड़ी पारी खेलने के मूड में होते हैं तो फिर मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बारिश होने लगती है। यही कारण है कि विपक्षी टीम हमेशा कोशिश करती है कि रोहित शर्मा को जल्द से जल्द पवेलियन भेज दिया जाए, क्योंकि अगर वह क्रीज पर टिक गए तो मैच का पासा पलटना तय माना जाता है। अगर रोहित शर्मा के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो उनका रिकॉर्ड बेहद दमदार नजर आता है। रोहित शर्मा अब तक 282 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 11,577 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 61 अर्धशतक और 33 शानदार शतक भी निकल चुके हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के कितने बड़े और भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। ऐसे में कप्तान होने के साथ साथ एक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भी रोहित शर्मा की भूमिका इस मुकाबले में बेहद अहम रहने वाली है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बाएं हाथ के यह युवा बल्लेबाज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और निडर अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही
जायसवाल जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं वह विरोधी टीम के गेंदबाजों पर तुरंत दबाव बना देता है। खासकर पावर प्ले के ओवरों में उनकी बल्लेबाजी देखने लायक होती है, क्योंकि वह बिना किसी झिझक के गेंदबाजों पर हमला बोलते हैं और चौकों छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। यशस्वी जायसवाल को आधुनिक दौर के उन युवा बल्लेबाजों में गिना जाता है जो मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाने में विश्वास रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी बेखौफ होकर बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया था। उस सीरीज में उन्होंने एक ताबड़तोड़ शतक लगाकर यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ T20 या टेस्ट ही नहीं बल्कि वनडे फॉर्मेट में भी लंबी पारी खेलने की पूरी क्षमता रखते हैं। अगर यशस्वी जायसवाल के वनडे करियर के शुरुआती आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 4 वनडे मुकाबले खेले हैं जिनमें उनके बल्ले से 171 रन निकले हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक भी देखने को मिला है जो उनकी प्रतिभा और क्षमता को साफ दर्शाता है। ऐसे में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए जायसवाल की भूमिका इस मुकाबले में बेहद अहम रहने वाली है। अगर ये दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही अपनी लय में नजर आते हैं तो भारतीय टीम को पावर प्ले में ही एक मजबूत और तेज शुरुआत मिल सकती है जो आगे चलकर पूरे मैच की दिशा तय कर सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने इस अहम मुकाबले में तीसरे नंबर की जिम्मेदारी एक बार फिर टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली को सौंपी है। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का नाम उन खिलाड़ियों में लिया जाता है जिन्होंने अपनी शानदार तकनीक, जबरदस्त फिटनेस और लगातार रन बनाने की क्षमता से दुनिया भर के गेंदबाजों को लंबे समय तक परेशान किया है। विराट कोहली की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता है। यही वजह है कि कई बार लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। हाल के समय में भी विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पारियां खेलकर यह साबित कर दिया कि वह आज भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली अब तक 311 वनडे मैचों में लगभग 14,797 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 77 अर्धशतक और 54 शतक निकल चुके हैं। यही शानदार रिकॉर्ड उन्हें वनडे क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शामिल करता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए यह युवा बाएं हाथ का बल्लेबाज टीम इंडिया को मजबूती देने वाला है। तिलक वर्मा ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करके हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उसी दमदार बल्लेबाजी का इनाम उन्हें अब वनडे टीम की प्लेइंग 11 में जगह के रूप में मिला है। कप्तान रोहित शर्मा ने भी उनके आत्मविश्वास और फॉर्म को देखते हुए इस बड़े मुकाबले में उन पर भरोसा जताया है। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह दबाव की स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें भविष्य के भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में देख रहा है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अभी तक उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। तिलक वर्मा ने अब तक 5 वनडे मुकाबले खेले हैं जिनमें उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी देखने को मिला है। ऐसे में इस मुकाबले में उनके पास एक बड़ा अवसर रहेगा कि वह T20 की तरह वनडे क्रिकेट में भी खुद को साबित करें। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालते दिखाई देंगे। संजू सैमसन उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो अपने आक्रामक अंदाज की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब उनका बल्ला चलना शुरू होता है तो वह मैदान के हर कोने में बड़े शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं और कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं। हाल के समय में संजू सैमसन शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। खासकर T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पारियां खेलकर भारतीय टीम की जीत में बड़ा योगदान दिया। उसी दमदार प्रदर्शन के चलते वह पूरे टूर्नामेंट में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल रहे और अपनी टीम के लिए लगातार रन बनाते रहे। उस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 321 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि बड़े मंच पर भी
वह दबाव को संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन अब तक 16 वनडे मुकाबलों में लगभग 510 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक भी निकल चुके हैं, जो उनकी बल्लेबाजी क्षमता को साफ दर्शाते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो अपने दमदार खेल से किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। जब पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं तो उनकी आक्रामक शैली विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। खासकर अंतिम ओवरों में उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी कई बार टीम इंडिया के स्कोर को अचानक ऊंचाई तक पहुंचा देती है। हार्दिक पांड्या की खास बात यह है कि वह सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं। मिडिल ओवरों में वह अहम विकेट निकालकर विपक्षी टीम की रणनीति को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या अब तक 94 वनडे मैचों में लगभग 1904 रन बना चुके हैं, जिसमें 11 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 91 विकेट हासिल किए हैं, जो उनके बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन को दर्शाता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल टीम इंडिया के उन भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अपनी किफायती गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के दम पर टीम के लिए लगातार योगदान देते रहते हैं। बाएं हाथ के इस स्पिनर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मिडिल ओवरों में बेहद सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं, जिससे विरोधी बल्लेबाजों के लिए खुलकर रन बनाना आसान नहीं होता। हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में भी अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी उपयोगिता साबित की थी। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने लगातार अच्छी गेंदबाजी की और 11 विकेट लेकर भारतीय टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि टीम प्रबंधन को उन पर काफी भरोसा रहता है। गेंदबाजी के अलावा अक्षर पटेल जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी अहम योगदान दे सकते हैं। निचले क्रम में आकर तेजी से रन जोड़ने की उनकी क्षमता कई बार टीम के लिए फायदेमंद साबित हुई है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो 71 मैचों में करीब 858 रन बनाने के साथ उन्होंने 75 विकेट भी हासिल किए हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जडेजा टीम इंडिया के उन अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से हैं जिन पर मुश्किल समय में भी टीम पूरा भरोसा करती है। मैदान पर उनकी मौजूदगी टीम को संतुलन देती है, क्योंकि वह बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में शानदार योगदान देने की क्षमता रखते हैं। जब टीम का मिडिल ऑर्डर दबाव में होता है तो जडेजा निचले क्रम में आकर तेज रन बनाकर पारी को संभालने का दम रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीक स्पिन और कसी हुई लाइन बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। मिडिल ओवरों में वह कई बार अहम विकेट निकालकर मुकाबले का रुख भी बदल देते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जडेजा अब तक 210 मैचों में करीब 2905 रन बना चुके हैं, जिसमें 13 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 232 विकेट हासिल किए हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बुमराह मौजूदा समय में टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी अनोखी गेंदबाजी शैली और सटीक लाइन लेंथ अक्सर बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में भी बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने लगातार दबाव बनाते हुए 14 विकेट अपने नाम किए और भारतीय टीम के सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल रहे। उनकी घातक यॉर्कर और डेथ ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी विपक्षी टीम की रन गति को रोक देती है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो 79 मैचों में 149 विकेट लेकर उन्होंने कई बार भारत को महत्वपूर्ण जीत दिलाई है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शमी टीम इंडिया के बेहद अनुभवी और घातक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी वापसी से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आने लगा है। मोहम्मद शमी अपनी तेज रफ्तार, बेहतरीन स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद के साथ वह अक्सर बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और पावर प्ले में शुरुआती विकेट निकालकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाते हैं। वहीं मैच के कठिन समय में भी शमी दबाव झेलते हुए अहम विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं। अगर उनके वनडे करियर के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 108 मैचों में
206 विकेट लेकर उन्होंने कई बार भारत को महत्वपूर्ण जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी यही अनुभव और घातक गेंदबाजी इस मुकाबले में भी टीम के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव टीम इंडिया के प्रमुख स्पिनर हैं जो अपनी सूक्ष्म और कसी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर उनका लक्ष्य हमेशा विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करना और विकेट लेना होता है। वनडे क्रिकेट में कुलदीप यादव ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से कई बार मैच का रुख बदलने का काम किया है। वह अपनी फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों में टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने अब तक 120 वनडे मुकाबलों में 194 विकेट हासिल किए हैं। उनकी यह शानदार रिकॉर्ड उन्हें टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और घातक स्पिन गेंदबाजों में शामिल करता है। तो दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे के मुकाबले में उतरने वाले हैं। आप कमेंट कर बताओ इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को मिलना चाहिए था खेलने का मौका।